आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप अहबाब ने आज खुतबा जुमा सुना, उसके अंदर हमने सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजा मुहतरमा, अल्लाह ने जिनको बड़ा ही मकाम अता किया, सदीक़ा कायनात के लक़ब मिले, हुमैरा के लक़ब मिले, ताहिरा, तय्यबा, साजिदा, आबिदा, राफ़िआ, खालिदा, ज़ाहिदा, आलिमा, मुअल्लिमा, मुदर्रिसा, मुफ़क्किरा, मुअल्लिमा के अलक़ाब मिले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रात ज़ी वक़ार सैयदा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मेरी मोहब्बत इस कदर अल्लाह ने कबूल की, इस कदर मोहब्बत कबूल की, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। उस वक़्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक इकट्ठा कर दिया। कैसे? वो जो मिसवाक के हवाले से हदीस आती है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक मंगवाया, मिसवाक सख्त था, तो फिर सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस मिसवाक को चबाया, चबा कर नरम करके हुजूर को दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको चबाया, फिर आपने मिसवाक किया, तो लुआब मुबारक इकट्ठा हो गया। और ज़ुहद और तक़वे के लिहाज से इतना तक़वा था, इतना आजिज़ी थी। एक दफ़ा बीमारी की हालत में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त तलब की, तो काफ़ी देर बाद खामोशी के बाद जवाब दिया, उनको अंदर आने की इजाज़त दी। जब वो अंदर आके बैठ गए तो फरमाती हैं कि मैं इसलिए इजाज़त नहीं दे रही थी क्योंकि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर मेरी तारीफ़ करनी है और मुझे तारीफ़ पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ मैं गुमनाम रहूँ। और उन्होंने तारीफ़ की आकर। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ए नबी की ज़ौजा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी, रब ने आपको बड़ा ही मकाम अता किया, आप तक़वे का पहाड़, और आपकी वजह से रब ने आसमान से कुरान नाज़िल किया, और आपकी वजह से तयम्मुम का ये मसला आसमान से नाज़िल हुआ, तो रब ने आपको बड़ा ही मकाम अता किया। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मेरी कोई तारीफ़ इस तरीके करे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ौजा मुहतरमा फरमाती है, एक दिन मुझे ख्वाब आया, और उसकी ताबीर पूछती हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ये ख्वाब के बारे में थोड़ा सा बतला दें। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खामोश हो गए। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद, ख्वाब क्या था कि मेरे हुजरे में 3 चाँद आए हैं, मेरे हुजरे में 3 चाँद आए हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खामोशी इख्तियार की। कुछ अरसे के बाद कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आपका कब्र मुबारक और आपको मदफून अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में किया गया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि पहला चाँद आ गया है, पहला चाँद आ गया, ये ख्वाब की ताबीर है। फिर उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी उसी हुजरे में आए, सैयदना उमर भी उसी हुजरे में आए। तो फरमाती हैं मुझे मेरे ख्वाब का जो सवाल था, जो ताबीर थी, वो मेरी मुकम्मल हो गई। तो अल्लाह वलियों को ख्वाब दिखाता है, इल्हाम करता है। तो इतना अम्मा आयशा का हुजरा अल्लाह को पसंद आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ने जन्नत उठाकर उन्हीं के हुजरे में भेज दी है। कैसा मकाम है, अल्लाह ने जन्नत वहीं पे भेज दी है। जन्नत में जाना तो बड़ा मकाम हासिल है, जहाँ जन्नत खुद चल के आ जाए वो ज़्यादा सबसे मकाम है। तो इसलिए हमें आपके अज़वाज मुतहहरात की सीरत और सूरत को अपनाना चाहिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें नबी के घर वालों का और आपके दर वालों का ग़ुलाम बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल।